3 आधार कार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आय जात निवास होना चाहिए। देखिए आपका जो एडमिशन डेट है वही पढ़ने वाला है जो आपके क्या है फीस रसीद पर दिया हुआ है। तो क्या स्कॉलरशिप में भी आपका गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, इसमें लिखा रहता है संस्था में जमा करने है। तो हमारे ओबीसी SC ST वाले बच्चे हैं। जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल सर्विस राजन में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक हो या कोई भी पॉलिटेक्निक है तो आपको स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फ्रेंड्स क्या है, जब आपका स्कॉलरशिप भर जाता है उसके साथ में जो आपकी रिसीविंग निकलती है यानी कि जो आपका फॉर्म निकलता है, तथा उसके साथ में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है स्कूल में, यानी आपका जो कॉलेज है वहां पर आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जमा करना है, जिससे आपका स्कॉलरशिप आसानी से आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले ही समझते हैं आपके पास क्या होना चाहिए। 3 आधार कार्ड होना चाहिए। पहला तो आपका होना चाहिए, सेकंड आपके पिता या पति का होना चाहिए, आपके पति तो होंगे नहीं यानी आपके पिता का होना चाहिए, थर्ड आपके माता जी का होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके पास क्या है ये तीनों आधार कार्ड है तब इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपके पास क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। जब आप क्या है अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो इसमें क्या है स्कैन करके आपका फोटो अपलोड करना पड़ता है। फ्रेंड्स अगर फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, गत वर्ष का मार्कशीट होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कुछ भाई क्या है हाई स्कूल से गए होंगे तो उनके पास तो हाई स्कूल का होगा, कुछ भाई क्या है इंटर से गए होंगे तो उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स अगर आपके पास क्या है इंटर का भी मार्कशीट है, अगर जिन भाइयों क्या है हाई स्कूल इंटर दोनों किए हैं, जो भाई क्या है ये ग्रुप से गए हैं वो हाई स्कूल का डालिएगा, जो भाई क्या है के ग्रुप से गए हैं यानी लेटर एंट्री से गए हैं क्या है आप लोग इंटर का डालिएगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, आय जात निवास होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स जो आपकी आय होती है वो क्या है जनरल ओबीसी SC ST सभी की लगती है, लेकिन जो हमारा क्या हो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं SC ST वाले होते हैं उनका क्या लगता है आय लगता है तथा जात लगता है। वही चीज़ अगर जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो उनका क्या लगता है निवास लगता है और आय लगता है। तो अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। फ्रेंड्स पर हमारा नेक्स्ट आता है फीस रसीद के बारे में। देखिए फ्रेंड्स जब आप क्या अपना एडमिशन लिए होंगे तो आपको एक फीस रसीद दिया गया लगभग में फ्रेंड्स उसमें क्या है 11,020 रुपये पड़े होंगे। तो जो आपको देखना है आपके फीस रसीद में कितना रुपया पड़ा हुआ है तथा आपका जो एडमिशन डेट है वही पड़ने वाला है जो आपके क्या है फीस रसीद पर दिया हुआ है, तो आप वही डालिएगा। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। उसमें आपका क्या अकाउंट नंबर लगता है तथा IFSC कोड लगता है तथा आपके बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास कुछ डिटेल होना, जैसे आपका नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। बेसिक डिटेल आपको क्या उस फॉर्म में डालना पड़ता है। फ्रेंड्स किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया क्या है मेरा गैप है, फ्रेंड्स जब आपका एडमिशन होता है तो उसमें गैप सर्टिफिकेट लगता है, तो क्या स्कॉलरशिप में भी आपका गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो लेकिन मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो आपका गैप सर्टिफिकेट होता है वो आपके एडमिशन टाइम पर लगता है, लेकिन जब क्या है आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तथा सबमिट करते हो जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म होता है दोनों जगह पर क्या है फ्रेंड्स आपका जो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यानी आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। फ्रेंड्स अभी तक क्या है हम समझे कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। समझते हैं कि जब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भर जाता है तो जो रिसीविंग निकलती है यानी कि जो आपका फॉर्म निकला फाइनल सबमिट फॉर्म उसमें लिखा रहता है संस्था में जमा करने है, तो उसके साथ में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स आप जो मैं बता रहा हूँ वो भी लेकर जाइएगा तथा आपके जो आपका लास्ट पेज निकला होगा जो आपका फॉर्म का लास्ट पेज है उसमें भी लिखा रहता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहला चीज फ्रेंड नोट कर लीजिए आप लोग, आधार कार्ड होना चाहिए, गत वर्ष का क्या होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय जात निवास होना चाहिए, जो कैटेगरी वाइज आप लोग को पहले बता चुके हैं कैटेगरी वाइज होना चाहिए, जैसे जनरल का होना चाहिए, आय निवास होना चाहिए तथा जो हमारे ओबीसी SC ST वाले बच्चे हैं उनका क्या होना चाहिए आय तथा जात होना चाहिए। तथा फ्रेंड्स आपका क्या होना चाहिए RBI रसीद होना चाहिए तथा आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। फ्रेंड्स आप ये सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में लेकर जाइएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है तो आपका फॉर्म जरूर सबमिट किया जाएगा तथा आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जरूर आएगी। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता क्या है जैसे हम पॉलिटेक्निक से नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आसानी से आप लोग को मिल जाता है, कहीं पर फ्रेंड्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है तथा मुझे भी यह पॉलिटेक्निक से नेक्स्ट वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है। या फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।